पर्यटन नगरी मसूरी पहुंचने पर आचार्य गोपाल मणि का श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विशाल रैली के लिए विचार विमर्श किया गया और अधिक से अधिक गौ भक्तों से दिल्ली पहुँचने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर आचार्य गोपाल मणि ने कहा कि 20 नवंबर को दिल्ली में गाय को गौ माता का दर्जा देने के लिए विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत पर्यटन नगरी मसूरी से की जानी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गाय को गौ माता का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इस रैली में देश भर के गौ रक्षक भाग लेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार गाय को गौ माता का दर्जा देगी। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया, सनातन धर्म की जय, सत्य परंपरा की जय, स्थान देवताओं की जय, ग्राम देवताओं की जय। आज गोपाल मणि जी मसूरी आए हैं, गौ भक्त हैं, आप भी गौ भक्त हैं बहुत बड़ी, तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? पहले तो हमारा सौभाग्य है मसूरी वासियों का कि हमें महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी ने बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी है और जैसे कि आपको पता है मेरा भी एक अभियान है, गौ सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है एवं पर्यावरण रक्षा ही असली देश प्रेम। तो हम सब गौ भक्तों को मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज जी के पीछे चल के जो उनकी मांग है उसके लिए सबको मिलके मांग करनी चाहिए। और आज महाराज जी के माध्यम से ये भी पता चला कि हमारे राज्य सरकार से तो प्रस्ताव जा चुका है केंद्र को, तो मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ और विश्वास है कि केंद्र सरकार भी इसको पास करेगी और ये होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके का कार्यक्रम है आज का मसूरी में? यहाँ हम लोग अभी 20 नवंबर गोपाष्टमी को गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, उसकी तैयारी मसूरी में हो। हमारे जो गौ भक्त यहाँ हैं उनको उस बारे में बताना है कि सब लोग तैयारी करो। और गौ माता जो कि जब अंग्रेज़ लोग इस देश के अंदर आए तो उन्होंने जो हमारे वेदों में पुराणों में गाय को माता का सम्मान दिया गया है, उस गौ माता को उन्होंने पशु का दर्जा दिया। और जब गाय पशु हो गई तभी उसकी आज ये दुर्दशा जो हो रही है, क्योंकि पशु के काटने का भी कानून है। पशु को व्यक्ति तभी तक रखता है जब तक उससे फ़ायदा होता है, लाभ होता है। जब उससे लाभ नहीं तो उसको निकाल देते हैं, जब और देखा तो उसको काट भी देते हैं। तो इसलिए हमारा जो ये आंदोलन है ये 2008 से चल रहा है। अभी तक हम लोग इस देश के हर जनपद में, हर ज़िले में जा चुके हैं और दिल्ली के अंदर 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। ये चौथी बार है और इस बार गोपाष्टमी 20 नवंबर को पड़ रही है। पूरे देश के गौ भक्त इकट्ठे हो रहे हैं और भारत सरकार के सामने इस मांग को रख रहे हैं कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है, उसे माता का सम्मान दिया जाए। जो राज्य सरकार की मदद मिल रही है, राज्य सरकार ने तो यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजा है। हमारे जो उत्तराखंड विधानसभा है उसने प्रस्ताव को एक पंक्ति का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाए। और केवल इसी विधानसभा ने नहीं, हिमाचल विधानसभा ने भी अपनी विधानसभा से प्रस्ताव को पास करके भेजा है। केंद्र सरकार की किस तरीके की नीति है इसके लिए? अब ये तो हम लोगों ने तो यही कहा कि वहाँ उठे ये जो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने का केंद्र सरकार इस बात को करे, क्योंकि केंद्र ने गाय को राज्यों पर छोड़ा हुआ है और राज्य चाहे तो उसको माता माने, राज्य चाहे तो उसको पशु माने। लेकिन जब तक केंद्र इसमें पहल नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जब पूरे देश की जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आवाज़ होगी तो केंद्र को मानना पड़ेगा। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है कि मांस बिक रहा है, उसको लेकर किस तरीके का आंदोलन किया जाए? नहीं, वो तो हमने तो सब जगह यही कहा, हम तो यही बात कह रहे हैं कि भाई पहले ये निर्णय हो कि गाय क्या है, पशु है कि माता है। अगर पशु है तो कटेगा, क्योंकि पशु काटने का तो कानून है देश के अंदर, तस्करी भी होगी। होता क्या है कि जब जो गौ तस्कर हैं वो गाय को ले जा रहे हैं, हमारे जो गौ रक्षक हैं, गाय वाले लोग हैं, गौ भक्त हैं, वो उनका पीछा करते हैं, पकड़ते हैं, थाने तक बात पहुंचती है।
तो थाना तो कानून से चलता है ना, तो वो कानून में देखते हैं कि गाय क्या है, तो वो देखते हैं गाय तो पशु है, तो ये व्यक्ति तो पशु ले जा रहा था, इसको तो अधिकार था, तो वो उल्टा गौ भक्तों पर मुकदमा दायर हो जाता है। तो ऐसे तो देश के अंदर हो रहा है। तो जब तक गाय को पशु से माता का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और सर जो आपका जो 20 तारीख को गए हैं जी। उसको लेकर पूरे देश से लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से? पूरे देश से आएंगे लोग, 29 राज्यों से आएंगे लोग। थैंक यू।